जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्रीहित हरिवंश, श्रीहित हरिवंश, श्रीहित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या नंबर 5 हमने कल किया था, जिसमें कह रहे थे जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यहाँ निर्गुण ब्रह्म के पूजन के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये आसान कार्य नहीं है, इसमें देह अभिमान को त्यागना पड़ता है। जब निराकार को पूजते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमारी साकार में आस्था नहीं हो सकती, उसमें अपने देह आकार स्वाभिमान सबको छोड़ना पड़ता है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। कहते हैं कि जब तक हमारी देह का अभिमान है तब तक ये प्रक्रिया करना बहुत कठिन है। देह का मान छोड़कर ही एक अव्यक्त की प्राप्ति की जा सकती है। निर्गुण की उपासना गलत नहीं है, परंतु बहुत दुष्कर है। इसको परमात्मा की इनडायरेक्टली चेतावनी समझना चाहिए। वो बोल रहे हैं इसमें इतना अधिक परिश्रम है कि ब्रह्म तत्व को हासिल करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि सगुण की उपासना सुगम है। दूसरे सगुण जो सगुण की उपासना करते हैं वो लोग पूर्ण तरीके से परमात्मा पर निर्भर रहते हैं, इसलिए स्वयं भगवान उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको बेसिकली कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, केवल अपनी सारी इंद्रियों को परमात्मा की तरफ मोड़ना पड़ता है। हाथों से भगवान जी का भोग बनाना, उनको तैयार करना, नहलाना धुलाना सुलाना, आंखों से परमात्मा की मूर्ति को देखना, कानों से परमात्मा के भजन श्रवण करना, कथा सुनना, पैर उनके मंदिर तक जाने, और बाकी जो शरीर है वो परमात्मा को, नासिका जो उनका तुलसी जी का स्मेल लेना, भगवान जी के इत्र की खुशबू लेना, अपनी हर इंद्री को परमात्मा की तरफ मोड़ देना। वो तरीके से हम परमात्मा सगुण उपासना जो भगवान जी की जाती है वो इजी है, क्योंकि हम खुद एक शरीर हैं और हमको शरीर की क्या कहते हैं नॉलेज है। हम समझते हैं कि शरीर की शेप साइज सब कुछ, उसी प्रकार से परमात्मा को एक शरीर में समझना ज्यादा ही। श्लोक संख्या नंबर 6। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। फिर से पढ़ती हूँ। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमात्मा को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि जो लोग केवल श्री कृष्ण को ही मानते हैं, जो केवल मुझे ही मानते हैं, सारे कार्य श्री कृष्ण को ही अर्पण करके करते हैं, उनके सगुण रूप में लीन श्री कृष्ण को परमेश्वर मान अनन्य भक्ति से उनका चिंतन करते हुए जो उनको भजते रहते हैं, उनका उद्धार परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं
और हम एग्जाम को पास कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्राइवेटली पढ़ते हैं पर उनके पास कोई गाइड नहीं होता। अगर वो किसी सिचुएशन या किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं तो उनके पास पूछने के लिए कोई टीचर नहीं है। अगर टीचर होता है तो वो रास्ता इजी बना देता है, मार्गदर्शन कर देता है। हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स आती हैं, टीचर इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए रेडी कराया होता है। यहाँ पर उसी की कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि सगुण भक्ति ये ऐसा रास्ता है जो थोड़ा इजी हो जाता है, इसमें गाइडेंस मिल सकती है, इसमें तरीके से आप चल सकते हो। एक सेकंड होल्ड करना, कोई आ रहा है। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश माफी चाहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 6 और 7 में भगवान जी क्या कहते हैं? जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। जो अपने सारे कार्यों को जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते रहते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भक्तिशाली, वो भाग्यशाली हैं क्योंकि उनको भक्ति की अपॉर्चुनिटी मिली है। भगवान जी उनका इस भव सागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को उसकी अनुभूति होने लगती है कि श्री कृष्ण महान है और जीवात्मा जो है वो परमात्मा के अधीन है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमात्मा की मर्जी से कर रहे हैं। इस बात का एहसास हमको होने लग जाता है जब हम शुद्ध भक्ति की तरफ कदम उठाते हैं। हमारा कर्तव्य ये है, हम इसीलिए पैदा हुए कि हम परमात्मा की सेवा करें, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें माया की सेवा करनी होगी। किसी ना किसी सेवा करने के लिए इंसान बना हुआ, और भगवान जी अपने मुंह से कहते हैं मम माया दुरत्तया, कि मेरी माया बड़े बड़ों के चक्के छुड़वा देती है। इसीलिए या हम माया की सेवा कर लें या परमात्मा की। तो इजंट इट बेटर कि हम परमात्मा की सेवा करें। केवल भक्ति से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर का भक्त बने। भगवान जी को प्राप्त करने के लिए वे अपने मन को पूर्णता परमात्मा में एकाग्र करते, श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करें। चाहे वो जो भी कर्म करता हो वो केवल श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श। भक्त भगवान जी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ करना भी नहीं चाहता। उसका सारा दिमाग सुबह से उठकर रात तक परमात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। वो भगवान जी के लिए कुछ ना कर रहा होता, कभी भोग बना रहा होता है, कभी भोग अर्पित कर रहा होता है। फिर उसी भोग को भगवान जी का, जैसे पंजाबियों में जब हम किसी के यहाँ कोई सामान भेजते हैं प्लेट में, तो वो भगवान जी जैसे हमने किसी के घर भेजा सपोजिंग कोई सामान प्लेट में, तो प्लेट कभी खाली हाथ नहीं वापस भेजी जाती, वो वापस भरकर भेजी जाती है। वैसे ही बिलीफ ये है कि जब भगवान जी को भोग लगाया जाता है तो भगवान जी उस भोग को ले लेते हैं और फिर अपने घर का भोग उसमें डालकर हमको वापस दे देते हैं। वो हमें जो हम खाते हैं, जो हमको पुष्ट करता है, हमें पोषण देता है। भगवान जी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त हमारा कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए और श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए होना चाहिए। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हर समय परमात्मा के महामंत्र का जप कर सकता है, अपने गुरु मंत्र का कीर्तन कर सकता है। इस कीर्तन को दिव्य कीर्तन कहा जाएगा। इस दिव्य कीर्तन से जो भक्त है वो परमात्मा के प्रति एकदम आकृष्ट होने लग जाता है। डे बाय डे उसकी अट्रैक्शन भगवान जी की तरफ और बढ़ती रहती है। आप देखो, जब बहुत ज्यादा आप कथा श्रवण करते हो या कीर्तन करते हो तो अगले दिन आपका पूरा दिन मुंह गुनगुनाता रहता है भगवान जी का नाम। इसका मतलब इसमें कैपेबिलिटी है, वो दिव्यता है, इसीलिए वो कीर्तन हमारे मुंह में चढ़ता है। यहाँ पर भगवान जी वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त को मैं तुरंत भव सागर से उद्धार कर देता हूँ। जो योग अभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वो योग द्वारा अपनी आत्मा के इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जाए जा सकते हैं। अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं, लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है
जहां तक भक्त की बात आती है, उसके लिए तो ये बात स्पष्ट है कि स्वयं भगवान उसको लेने आते हैं, भगवान ही लेके जाते हैं, उसको खुद कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। भक्त को बैकुंठ में जाने से पूर्व अनुभवी बनाने के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। वारा पुराण में एक श्लोक आता है जिसके अंदर वो कहते हैं, बैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग साधना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जी भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर लेते हैं। वो यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि वो स्वयं ही उसके उद्धारक बन जाते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष में भगवान जी कैसे ग्राह से गज को बचाते हैं, वैसे ही गजेंद्र मोक्ष ने अपने आप को पूरा सरेंडर किया होता है। बालक जो होता है वो अपनी माता पिता के द्वारा रक्षा में सेफ फील करता है, जिससे उसकी स्थिति हर समय सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार भक्त को योग अभ्यास द्वारा अन्य लोगों में जाने के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका कोई प्लान नहीं होता कि मैं ये स्वर्गलोक में जाने के लिए ये चीजें करूंगा, मैं भगवान जी के वहां जाने के लिए ऐसे ऐसे करूंगा, ये योग पद्धति हासिल करूंगा, ये सिद्धि हासिल करूंगा। वो केवल परमात्मा पे निर्भर होता है। भगवान अपने अनुग्रहवश उसको स्वयं ही पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आ जाते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। जैसे उन्होंने द्रौपदी को उबारा था, जैसे उन्हें ग्रज और ग्राह की स्टोरी में गजेंद्र को बचाया था, हर जगह परमात्मा पहुंच जाते हैं, उसको भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, अगर उसको बीच सागर में फेंक दिया जाए और उसके पास कोई लाइफ जैकेट ना हो, कोई बोट ना हो, तो उसका डूबना निश्चित है। वो थक जाएगा थोड़ी देर के बाद, नहीं तो उसको जानवर खा जाएंगे। परंतु अगर उसको जल से बाहर निकलने के लिए कोई चीज दे दी जाए तो वो आसानी से बच सकता है। परमात्मा इसी प्रकार भक्त को भव सागर से बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेते हैं। मनुष्य को केवल भक्ति करनी है, ये सुगम विधि का अभ्यास करना है, पूरे दिलो जान लगाकर अपने आप को अनन्य भक्ति में उसको प्रवृत्त करना है। और परमात्मा को इस बात से कन्विंस होना चाहिए कि उसकी जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा केवल भक्ति योग को चुने, क्योंकि ये सबसे फोकस्ड और सबसे, आप सुगम भी कह सकते हो, तरीका है। परंतु कहने वाले ये भी कहते हैं कि बैठकर अगर परमात्मा ना चाहे तो आप एक माला नहीं कर सकते। बैठ के अगर परमात्मा ना चाहे तो आपके दिल के अंदर परमात्मा के नाम की ज्योति नहीं जल सकती। उसके लिए सिर झुकाकर, मस्तक झुकाकर उनका नाम, उनकी एक्सपीरियंस, उनके भाव से अपने आप को रंगना ही पड़ता है। बहुत से लोगों के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वो ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। पागलों की तरह ज्ञान का अनुशीलन करने में ना लगे और अलग अलग विधियों में अपने आप को ना उलझाए। सूक्ष्म सीधा मार्ग है जो परम भगवान की भक्ति में लीन है, उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जो अन्य योग विधियां चिंतन अनुष्ठानों में पड़ा रहता है, यज्ञों को करता रहता है, दान पुण्यों को करने लगता है, उनको जो जो कुछ भगवान जी का प्राप्त होता है, इतनी एफर्ट लेने के बाद भक्त को केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। भक्ति का यही विशेष एक वरदान है। केवल श्री कृष्ण के पवित्र नाम, चाहे आपका गुरु मंत्र हो, नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का कीर्तन करते हुए सरलता और सुखपूर्वक परम धाम को हम पहुंच सकते हैं। परमात्मा इस बात की हमको कन्विंस करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षया मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल परमात्मा के नाम में आध्यात्मिक बुद्धि स्थापित कर कर भक्ति का संपन्न कर सकते हैं हम ये सारी चीजें। इससे जीवन की परम चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका पूरा उत्तरदायित्व परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली मुझे चाहता है,
मेरी तरफ आना चाहता है। मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वो परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मानी जाती है। सगुण उपासक को विलक्षणता दिखाने के लिए ही उनको ईश्वर के परायण कहा गया। भगवान जी पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति निर्भय और निर्विकार रहकर उनको प्राप्त कर सकता है। उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना, परमात्मा को परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृद सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को परमात्मा के समर्पण कर दें। कर्मों को करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहे। अपने आप को भगवान जी की कठपुतली समझ लेना, उन कर्मों में ना तो ममता रखना, ना आसक्ति, ना उनके फल से किसी प्रकार का कोई संबंध रखना। क्या रिजल्ट होने वाला है उसके बारे में सोचना ही नहीं, बस वो कर्म करना क्योंकि परमात्मा के कहने की बात है। शास्त्र अनुकूल प्रत्येक क्रिया में ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरे तो कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, परमात्मा नहीं चाहते तो मैं कर ही नहीं सकता। वो अपनी इच्छा अनुसार मुझसे ये समस्त कर्म करवा रहे हैं। ये समस्त कर्मों को मैं परमात्मा को समर्पण करता हूँ। एक परमेश्वर के सिवाय मेरा और कोई नहीं, वो ही मेरे सर्वस्व है। जो भगवान जी में स्वार्थ रहित अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम भक्ति करता है, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ, अभिमान, व्यभिचार का जरा भी कोई दोष नहीं, जो सर्वथा पूर्ण और अटल समझकर परमात्मा को पूजता है, जिसका किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है, जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असहाय हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। अनन्य भक्ति योग में प्रवृत्त होने के लिए परमात्मा हमको कहते हैं। ऐसे भक्ति योग द्वारा निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, नाम का उच्चारण, जप आदि करता है, अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान जी का चिंतन करते हुए उनकी जो उपासना करता है, परमात्मा खुद स्टेप इन कर उसकी मन बुद्धि को हर लेते हैं। मन बुद्धि को सदा के लिए परमात्मा में लगा देने वाले जिन अनन्य प्रेमी सगुण उपासकों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसके रास्ते को फॉलो करने के लिए परमात्मा हमको कह रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी है वो मृत्युमय है। इसमें पैदा होने वाली कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं है जो क्षण भर के लिए भी मृत्यु से दूर है या बच जाए। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, अपार संसार सागर में जल रूपी मृत्यु रूपी तरंगे भी उठती रहती। समुद्रों की लहरों की गणना चाहे हो जाए, परंतु जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकता। हम जन्म मरण की काउंट भी नहीं लगा सकते। वो कह रहे लहरें गिनी जा सकती हैं फिर भी, परंतु जन्म मरण की कोई काउंट नहीं है जब तक हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, जब तक हम पूर्ण सरेंडर नहीं करते, गणना भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम मृत्यु रूप संसार सागर कहते हैं। अपनी मन बुद्धि को परमात्मा में लगाकर जो भक्त निरंतर परमात्मा की उपासना करते रहते हैं, उनको भगवान तत्काल जन्म मृत्यु के दुखों से छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। मरने के बाद अपने परम धाम ले जाते हैं। जैसे केवट किसी को नौका में बैठाकर नदी से पार करा देता है, भक्ति रूपी नौका पर अगर हम स्थित हो जाते हैं तो भगवान जी स्वयं केवट बनकर हमारी सारी कठिनाई विपत्तियों को दूर कर देते हैं। शीघ्र भीषण संसार समुद्र से हमको पार लगाकर परम धाम ले जाने को तैयार हो जाते हैं। यही भगवान उपर्युक्त भक्त को मृत्यु रूपी संसार से पार लगा सकते हैं। बस केवल सगुण उपासना की सुगमता को समझते हुए, उसको फॉलो करते हुए, सिंपल तरीका जो हमको सूट करे उसको फॉलो करना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञजन, मुझे नासमझ समझकर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरी तात चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करके कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है आप पर। अपने चारों हाथ की छाया हम पर रखना है प्रभु। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कर। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश।